नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बिंदु पांडे एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 12 की संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमारी आज की पाठ्य वस्तु है रघुवंशम महाकाव्य। इसका दूसरा सर्ग हम लोगों के पाठ्यक्रम में निहित है। इस महाकाव्य को महाकवि कालिदास ने लिखा है। इसमें भगवान राम के वंशजों का वर्णन है। उनके पूर्वज से लेकर उनकी संतति कहाँ कहाँ तक विकसित हुई, उनके क्या गुण धर्म थे, कैसे महान वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था, इन सब का वर्णन इस रघुवंशम महाकाव्य में मिलता है। इस महाकाव्य का प्रारंभ महाराज दिलीप से होता है। महाराज दिलीप अयोध्या के राजा थे और संपूर्ण पृथ्वी पर उनका एक छत्र साम्राज्य था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह इंद्र की सहायता करके शीघ्रता में अपने राजमहल को वापस लौट रहे थे। बगल में सुरभि नाम की जो गाय थी वह बैठी हुई थी। उन्होंने शीघ्रता में उसे प्रणाम नहीं किया और सुरभि ने उन्हें शाप दे दिया कि जाइए, आप संतानहीन रहेंगे। यह बात महाराज दिलीप को ज्ञात नहीं थी। बहुत काल जब बीत गया तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से संपर्क किया और उनसे उपाय पूछा कि हे गुरुवर, मुझे उपाय बताइए, मुझे कोई संतान नहीं है। वह पत्नी के साथ अपने गुरु के आश्रम में गए हुए थे। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि आपको अब सुरभि तो रही नहीं, उसकी पुत्री नंदिनी जो मेरे आश्रम में विद्यमान है उसकी सेवा करनी होगी। यदि वह प्रसन्न हो गई तो आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। पति पत्नी दोनों उस गाय की सेवा में रत हो गए। जब वह गाय चलती तो वो चलते, जब वो रुक जाती तो वो रुक जाते, वह बैठती तो बैठते, वह जल की इच्छा अभिव्यक्त करती तो उसे जल देते, उसे चराने जंगल में ले जाते और शाम के समय उसे वापस लाते। यही उनकी नित्य की चर्या बन गई। एक दिन क्या हुआ कि महाराज दिलीप नंदिनी को लेकर के वन में गए हुए थे और नंदिनी की सेवा करते करते महाराज दिलीप को 21 दिन व्यतीत हो गए थे। नंदिनी ने महाराज दिलीप की परीक्षा लेनी चाहिए और वह भगवान शिव का एक गण था कुंभोदर, उसकी गुफा में प्रवेश कर गई। कुंभोदर ने सिंह का रूप धारण करके उस नंदिनी गाय पर आक्रमण कर दिया। वह गाय अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी। महाराज दिलीप वहां गए और उन्होंने देखा कि जिस गाय की वह सेवा कर रहे हैं उसको एक सिंह ने पकड़ रखा है। उन्होंने अपने तुरीर से बाण निकाला और सोचा कि मैं सिंह को एक ही बाण में मार डालूंगा, लेकिन उनका बाण विफल हो गया। तब महाराज दिलीप को यह भान हुआ कि यह कोई विशेष सिंह है, यह सामान्य जंगली सिंह नहीं हो सकता है। वहां पर महाराज दिलीप और उस सिंह के बीच क्या वार्तालाप हुआ, यही आज हम लोगों की पाठ्य वस्तु है। तो आइए क्रमशः हम एक एक श्लोकों को पढ़ते हैं, उन श्लोकों का स्वर संधान करते हैं और पुनः उसका अर्थ जानते हैं। इन श्लोकों का अर्थ लिखना आपको परीक्षाओं में आएगा, तो आप इसे अवधान पूर्वक पढ़िएगा और देखिएगा। यह रघुवंशम के द्वितीय सर्ग का 41वां श्लोक है। इसे आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहीं से हमारा पाठ्यक्रम प्रारंभ है। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावात्
आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। जब महाराज दिलीप का बाण विफल हो गया था तब उन्हें क्या अनुभव हुआ और उस अनुभव के बाद महाराज दिलीप ने अपने मन में क्या सोचा, यही इन पंक्तियों में वर्णित है कि पुरुषाधिराजः, वह पुरुषाधिराज महाराज दिलीप, मृगाधिराजस्य, मृगाधिराज, मृग अर्थात जो जंगल में निवास करने वाले पशु पक्षी हैं उनके जो राजा वह सिंह थे, उसके इति प्रगल्भम, इस प्रकार के अर्थपूर्ण बातों को सुन करके, वचो निशम्य, वाणी को सुन करके वह पुरुषाधिराज महाराज दिलीप प्रत्याहतास्त्रो, जिसका अस्त्र प्रत्याहत हो गया हो, विफल हो गया हो, कैसे? गिरीश प्रभावात, गिरीश भगवान शिव के प्रभाव से जिसका अस्त्र विफल हो गया है, ऐसे महाराज दिलीप ने क्या सोचा कि आत्मन्यवज्ञाम, जब उनका बाण विफल हुआ था तो उनको लगा था कि उनकी अवज्ञा हो गई, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि यह जो सिंह है वह भगवान शिव का गण है और इस कारण से मेरा बाण विफल हुआ है, तब ऐसे प्रत्याहत अस्त्र वाले, विफल अस्त्र वाले महाराज दिलीप ने अपनी अवज्ञा के जो भाव है कि मेरा अपमान हुआ, उस भाव को शिथिली चकारा, शिथिल कर दिया, उस भाव को कम कर दिया कि भगवान शिव से हम क्या युद्ध कर सकते हैं। और क्या किया? अपने मन में जो उस बाण को विफल हो जाने से दुख उत्पन्न हुआ था उसको कम कर दिया। महाराज दिलीप ने जब मृगाधिराज की उस अर्थपूर्ण गंभीर वाणी को सुना कि वह कौन है, तो उसने क्या किया कि अपने मन में जो ग्लानि उत्पन्न हुई थी कि मेरा बाण विफल हो गया, मैं अपनी गौ की रक्षा नहीं कर पाया, इस भाव को उन्होंने शिथिल कर दिया, अपनी अवज्ञा के भाव को, अवज्ञा के दुख को कम अनुभव किया। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। प्रत्यब्रवीच्चैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्रयम्बक वीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणि। तत्पूर्वभंगे, पहले जिसका कभी भी शस्त्र प्रयोग विफल नहीं हुआ था, ऐसे महाराज दिलीप इषु प्रयोगे वितथ प्रयत्नः, इषु बाण के प्रयोग में क्या हुए? वितथ प्रयत्नः, विफल प्रयत्न वाले हो गए। और वह किस प्रकार से विफल प्रयत्न वाले हुए? जैसे वज्रपाणी, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उनको वज्रपाणी भी कहा जाता है। जैसे इंद्र त्रयंबक वीक्षणेन, त्रयंबक भगवान शिव के अवलोकन से क्या हुए थे? जडीकृत हो गए थे, जड़ हो गए थे। कब? वज्रम मुमुक्षन, जब अपने वज्र का प्रहार वह एक बार कर रहे थे तो भगवान शिव के अवलोकन से, देखने मात्र से वह जड़ हो गए थे। उसी के समान महाराज दिलीप, जिसका पूर्व में कभी भी शस्त्र प्रयोग विफल नहीं हुआ था, वह बाण के प्रयोग में विफल प्रयत्न वाले हो गए थे, ऐसे महाराज दिलीप प्रत्यब्रवीच्चैहि, उस सिंह से प्रत्युत्तर में बोले। उनको कोई ग्लानि नहीं रह गई, क्योंकि
भगवान शिव के प्रभाव से तो इंद्र भी अपने वज्र का प्रहार नहीं कर पाए थे, उसी तरह से महाराज दिलीप भी, जिसका पूर्व में कभी भी शस्त्र प्रयोग विफल नहीं हुआ था, वह भी गिरीश प्रभावात, भगवान शिव के प्रभाव के कारण वितथ प्रयत्न, विफल प्रयत्न वाले हो गए। और ऐसे महाराज दिलीप ने सिंह से प्रत्यब्रवीच्यैहि, प्रत्युत्तर में कहा। क्या कहा, ये हम अगली पंक्तियों में देखते हैं। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्याहं विवक्षुः अंतर्गतं प्राणभृतं हि वेद सर्वं भवान् भावमतोभिधास्ये। अब विनम्रता के मार्ग पर वह आए और क्या कह रहे हैं, हे मृगेंद्र, मैं कैसा हूं, संरुद्ध चेष्टस्य, मेरी सारी चेष्टाएं, मेरे सारे प्रयत्न क्या हैं, रुद्ध हो गए हैं, विफल हो गए हैं। और ऐसा मैं, अहम तत् अहम, ऐसा मैं, जो कुछ भी वचः विवक्षु, जो कुछ भी मैं बात कहूंगा, कामम, निश्चित ही वह, हास्यम, निश्चित वह हंसी का पात्र होगा, मैं निश्चित ही हंसी का पात्र बनूंगा, क्योंकि मेरी सारी चेष्टाएं विफल हो गई हैं। फिर भी भगवान, आप क्या है, सर्वं प्राणभृताम अंतर्गतम भावम हि वेद, आप सभी प्राणियों के हृदय में जो भाव है वह जानने वाले हैं। ऐसे आप महानुभाव से मैं अपना अभिमत अभिधास से, मैं अपना अभिमत अवश्य प्रकट करूंगा। मैं कैसा हूं, संरुद्ध चेष्टस्य, मेरी सारी चेष्टाएं निरुद्ध हो गई हैं, सब तरफ से मैं पंग हो गया हूं। यद्यपि मेरी कोई भी बात आपके लिए हंसी के समान होगी, लेकिन फिर भी आप सभी प्राणियों के अंतर में निहित भावों को जानने वाले हैं, इसलिए आपसे मैं अपना अभिमत अवश्य ही प्रकट करूंगा। वह अभिमत क्या है, देखते हैं। मान्य समे स्थावर जंगमानां सर्गस्थिति प्रत्यव्यवहार हेतु गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेः नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। क्या है, स में मुझे स्थावर जंगमानाम, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के, सर्ग उनके जन्म, स्थिति और प्रत्यव्यवहार उनका जो विनाश है, उस सब के हेतु भगवान शिव का जो नियमन है वह में मान्य, मुझे स्वीकार है। मैं जानता हूं कि प्रत्येक प्राणी का जन्म, उसका जीवन काल और उसकी मृत्यु निश्चित है, और यह नियम मुझे मान्य है। फिर भी गुरोह अपि इदम धनम, और मेरे गुरु कैसे हैं, आहिताग्नेह गुरोह, आहिताग्नि, जिसके पास निरंतर यज्ञ की अग्नि जलती रही, ऐसे हमारे आहिताग्नि गुरु का यह जो धन है, धन कौन, गाय, पुरस्तात नश्यत, जो मेरे सामने नष्ट होने जा रहा है, उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। उसे मैं यूं ही आप द्वारा भक्षण
नहीं करने दूंगा कि आप उसका भक्षण कर लीजिए। जीवो जीवस्य भोजनम, मैं इस व्यवहार को मानता हूं। मैं यह जानता हूं कि जिसकी स्थिति है उसका जन्म एक निश्चित काल में हुआ था और एक निश्चित समय में उसकी मृत्यु निश्चित है। यह हो सकता है कि यह आपके भोजन के लिए इस समय निर्धारित हो, लेकिन फिर भी यह मेरे आहिताग्नि गुरु का धन है, इसे मैं अपनी आंखों के सामने कभी नष्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं इसे बचा भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपके चंगुल से छुड़ा पाना अब मेरे सामर्थ्य में नहीं है। तो मुझे क्या करना है, यह महाराज दिलीप अगली पंक्तियों में कहते हैं। सत्वं मदीयेन शरीर वृत्तिं देहेन निर्वर्तुं दसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। आप क्या करिए, अपनी जो शरीर की वृत्ति है, अर्थात आपका शरीर तभी चलेगा जब आप किसी प्राणी का भोजन करेंगे। वह आपकी शरीर वृत्ति है, भोजन करना शरीर की वृत्ति है। अपनी उस शरीर वृत्ति को आप मदीयेन देहेन, मेरी देह से, निर्वर्तयितुम, उससे निवारित कर लीजिए। अपनी भूख का निवारण आप मुझे खा करके कर लीजिए। मेरे शरीर का भक्षण करके आप अपनी शरीर की भूख मिटा लीजिए और क्या होइए, प्रसीद, प्रसन्न होइए। और इयम धेनु, इस धेनु को, कैसी धेनु, महर्षेः धेनु, इयम महर्षेः धेनु, और महर्षि वशिष्ठ की इस धेनु को विसृज्यताम, छोड़ दीजिए। और यह धेनु कैसी है, एक करुणा का भाव उत्पन्न कर रहे हैं सिंह के हृदय में। वह धेनु कैसी है, दिनावसानोत्सुक बालवत्साः, दिन का अवसान हो चला है, ऐसे में उत्सुक बालवत्साः, इसका जो बछड़ा है वह उत्सुक होगा, इसकी राह निहार रहा होगा कि मेरी माँ अब आती होगी। ऐसे बछड़े के प्रति करुणा का भाव सिंह के मन में जगे और वह गाय को छोड़ दे। इसलिए महर्षि की गाय को आप छोड़ दें। इसलिए दिलीप ने सिंह से यह कहा कि आप मेरे शरीर का भोजन कर लीजिए, मुझे खा लीजिए, परंतु जिसका बछड़ा दिन ढल जाने पर जिसका इंतजार कर रहा हो, ऐसे ऋषि की गाय, ऐसे महर्षि वशिष्ठ की गाय को छोड़ दीजिए, इसके बदले आप मुझे खा लीजिए। क्योंकि मैं राजा भी हूं, मेरे राज्य में निवास करने वाले हर प्राणी को भोजन देना भी मेरा धर्म है। तो आपको भोजन स्वरूप मैं स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं, इस निरीह गाय को आप छोड़ दीजिए। प्यारे बच्चों, आशा है यह पाठ आपको समझ में आया होगा। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।